हाथ धो के पीछे पड़ने वाली मुहावरा तो हमने सुनी है या आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन यहाँ तो नहा धोआ के कोई पीछे पड़ गया है, नहा धो के। हाँ, तो पता नहीं कौन है वो जो राज फैमिली के पीछे पड़ा है और इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो फिर से एक बार जाती है राज फैमिली के लिए। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं। ज्यादा दूर में मेरा घर जो है ना, इनसे ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि सीवान के आसपास ही मेरा भी घर है। तो ना चाहते हुए भी थोड़ा पड़ोसी के घर में ताका झाकी मैं कर लेती हूँ। तो फिर से मैं गई, उनके नहीं चाहती हूँ क्योंकि उनके घर सब चीज अभी ठीक चल रहा था। कल तो आया था मनीषा का धमाकेदार वीडियो जिसमें उसने लोगों को बहुत भला बुरा बोला था। तो उसके ऊपर फिर लोगों ने जम के उसके ऊपर ट्रोलिंग कर दी उसकी, कि जहाँ खुलना चाहिए मुंह वहां तो खुलता नहीं है, लेकिन यहाँ आ जाती है रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर, कमेंट करने वालों के ऊपर बोलने। तो चलो भाई, ये बातें तो खत्म हो गई। कल की बात, बात गई रात गई, रात गई बात गई, हो गई। तो चलो आज की बात करते हैं। तो आज जहाँ अप्सरा मॉम का वीडियो आया, वो अपना दुबई घूम रही हैं। हाँ, दुबई घूम रही हैं। कल उन्होंने व्हाइट कलर की सूट में वीडियो डाला हुआ था, जो कि उस सूट के लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स है और मुझे भी उनका वो लुक बहुत अच्छा लगा। कहती हैं वो कि मेरे मेकअप से, मेरे इस चीज से लोग जलते हैं। तो नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है कि लोग आपसे जलते हैं। कुछ ओवर कर लेती हैं तो लोगों को थोड़ा इरिटेट लगने लगता है, नहीं तो वैसी कोई बात नहीं है। कोई आपसे नहीं जलता है आंटी जी, परम पूज्य आदरणीय आंटी जी। तो चलिए, कल का लुक जो व्हाइट कलर का सूट आपने पहना था, आप पे बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन क्या बात है ना कि उस वो सूट रंजना ने आपको दिया था, और जब वो सूटवा लाई थी ना तो बड़ी बवाल मच गया था। व्हाइट सूट, व्हाइट सूट, व्हाइट सूट। कमेंट्स में भी रंजना के लिए सबने भला बुरा ये वो बोला था। लेकिन जब आपने इस सूट को पहना ना आंटी जी, तो एकदम झकास लग रही थी। और पता है, और मेकअप भी आपका सिंपल था। एक पोनीटेल था, लिपस्टिक भी ज्यादा लाल वाली नहीं थी, लाली लिपस्टिक नहीं थी, और छोटा सा बिंदी था। तो मुझे तो अब बड़ी सुंदर लगी। लेकिन फिर आप दूसरे दिन, और आप कहाँ टाइटल थंबनेल डाली थी कि हयात कुछ करके, याद नहीं रहता है मुझे। तो चलिए, कल आपने घूमा। फिर कल आया एक वीडियो सिल्क साड़ी वाला, पिंक रानी कलर की सिल्क साड़ी। साड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही थी आंटी जी। वैसा साड़ी मेरे पास भी है, सिल्क की तो बात ही क्या है। लेकिन क्या है ना कि मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो सिल्क साड़ी मैं पहनती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे में मतलब अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं सिल्क की साड़ी मेरी अलमारी में पड़ी हुई है और मैं उतना नहीं पहनती हूँ। तो सिल्क, लेकिन बात, मेरे हस्बैंड को सिल्क की साड़ियाँ बहुत पसंद है। और जब भी खरीदने जाती हूँ तो कहते हैं कि सिल्क की ही साड़ी ले लो, लेकिन मैं नहीं लेती। मुझे हल्की, हाँ सिल्क की साड़ी तो हल्की होती है, लेकिन क्या है कि मुझे थोड़ा पतली साड़ियाँ अच्छी लगती है। तो चलिए, सिल्क की साड़ी अपने पहनी रानी कलर की, वो भी साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन उसमें जो मेकअप लुक था उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। फिर आप कहिएगा कि लोग मेरे मेकअप पे आ जाते हैं, मैं मेकअप करती हूँ। तो नहीं आंटी जी, बिल्कुल नहीं, आप मेकअप कीजिए, लेकिन थोड़ा ओवर हो जाता है, इसलिए थोड़ा ऑड लगता है। क्या है कि आपकी थोड़ी एज, माने या ना माने, आप तो कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन उतनी भी आप जवान नहीं है आंटी जी। आपके बहू बच्चे, बहू ना, नाती पोता बेटी पतो सब लोग दामाद हो गया, तो अब आप अपने को जवान नहीं कह सकती हैं, अधेड़ उम्र की कह सकती है। बूढ़ी भी नहीं है, अधेड़ कह सकती हैं अपने आप को। तो वो भी ठीक है। चलिए, घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए, मौज कीजिए। और हाँ, डेजर्ट सफायर आपने बोला शायद, तो थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को वहां पे सुधार कीजिए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है डेजर्ट सफारी बोलते हैं। मैं भी ज्यादा उतना इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, समझ जाती हूँ, पढ़ लेती हूँ, लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। डेजर्ट सफारी मुझे लगता है, मेरे ख्याल से। तो ये भी बात खत्म हुई। थोड़ा सा आप इंग्लिश अपना सुधारिए अगर इंटरनेशनल ट्रिप कर रही हैं तो, क्योंकि भाई वहां तो हर तरह के मिलेंगे लोग, तो थोड़ा सा इंग्लिश आपको सुधारनी पड़ेगी। चलिए, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा पुराने जमाने की पढ़ी लिखी हैं। आजकल के लोग फराटे से इंग्लिश बोलते हैं, और हम भी जो है हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं। हम भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े नहीं है, लेकिन जो चीजें मुझे नहीं बोलने आती है मैं नहीं बोलती हूँ, मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। हिंदी बोलना भी शिकायत की बात नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो
चलिए वो भी बात खत्म हुई। तो आज आया एक मनीषा का वीडियो गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। तो चलो भाई गिफ्ट अनबॉक्सिंग उसने की, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने मेरे पति के पीछे लोग पड़े हैं, तो क्यों तुम्हारे पति के लोग पीछे पड़ेंगे? क्या है तुम्हारे पति में? लप्पू सट्टू चीन तो पीछे कोई नहीं पड़ा है। ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे कारनामे हैं तुम्हारे पति के कि लोग मजबूर होके बोल देते हैं। बताओ किसके? सबकी होती है ट्रोलिंग। किट्टू अमित हो, वंदना हो, सृष्टि आयुष हो, प्रिया दीप हो, सबकी होती है। लेकिन किसी के पति आके यहाँ लड़ते भिड़ते नहीं है। और तुम्हारे पति आ जाते हैं लड़ने भिड़ने, तो लोग तुम्हारे पति को कैसे छोड़ दें? है कि नहीं? तुम्हारे पति किसी ने तुम्हारे लहंगे के लिए बोल दिया, किसी ने तुम्हारे ड्रेस सेंस के लिए बोल दिया, तो आ जाते हैं लोगों से लड़ने। तो भाई लोग कैसे छोड़ेंगे? तो चलो ये बात है। लेकिन आज आई अनबॉक्सिंग की वीडियो तो अच्छी लगी, चलो कोई बात नहीं। अच्छे अच्छे काम करोगे, अच्छी अच्छी वीडियो लाओगे तो कोई नहीं बोलेगा। इतना किसी के पास ये नहीं है कि खोद खोद के निकाले। लेकिन जो सामने दिखता है उस पर लोग बोल देते हैं, तो वो भी खत्म। लेकिन आज हाँ, अब छोड़, अब चलो फिर आई थी वीडियो प्रिंस की कि निशा के घर गया है और निशा की तबीयत खराब है, निशा रो रही है, निशा की चैनल हैक हुई है, तो निशा बहुत डिमोटिवेट हो गई है। तो उसको मोटिवेट करने के लिए प्रिंस पहुंचा था। और तुम्हारे कमेंट बॉक्स में लोगों ने झड़ी लगा दी कि बहन से झगड़ा हुई है, हम जाती नहीं है, मिलने नहीं जाती है, बीमार है, इसके पार्टी में नहीं आई, ये है वो है, बहुत सारे। तो उस पे तुम एक सफाईनामा लेके आ गई। तो मैंने वो सफाईनामा देखी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा झूलते झूलते झुलुआ पे अपना तुमने बनाया व्हाट्सएप। कैसे हैं आप सभी लोग? हे गाइस, तो ये है झूला, इस पे मैं बैठी हूँ। और कैसे आप लोग को लगता है कि निशा से मेरी झगड़ा हुई है? कैसे आप लोग 10 मिनट की वीडियो में जज कर लेते हैं? तो चलो ये भी, बहन से झगड़ा नहीं कोई करता है, कोई कारण होगा, चलो नहीं गए। प्रिंस गए निशा की आईडी मतलब वहाँ उसको मोटिवेट करने बेचारे। और यहाँ आए तो आज अभी अभी एक प्रिंस की वीडियो आ रही है। पता नहीं इस फैमिली की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो बड़ी अफसोस लग रहा है भाई। एक तो कमेंट करने वाले, एक रिएक्शन कर देने वाले, और एक ये हैकर है जो बार बार इनके फैमिली के चारों तरफ मंडरा रहा है। कभी मनीषा की 1 मिलियन वाली आईडी, कभी 100 के वाली आईडी, कभी निशा की आईडी, अब प्रिंस की आईडी। और वो भी आईडी 500 के करीब में थे उसके सब्सक्राइबर नहीं, सब्सक्राइबर मैं बोलती हूँ, वो हैक हो गई है। तो आज प्रिंस की एक वीडियो आई, प्रिंस की रंजना पे, जहाँ उसने बताया कि पता नहीं कौन है मेरे पीछे पड़े हैं लोग। तो बेचारा प्रिंस के लिए तो मुझे बड़ी दया मोह लगी, क्योंकि प्रिंस जो है ना, थोड़ा सा व्यूज के चक्कर में इधर उधर जो भी कंट्रोवर्सी अपने फैमिली के लिए करते रहता है, लेकिन बेचारा दूसरे बाहर वाले से नहीं भिड़ता है। और रंजना को भी अगर कोई समझाता है कोई बात, कमेंट बॉक्स में जाके बोलता है कि ऐसे करती है, वैसे करो वैसे करो, रंजना उस चीज को मान जाती है और रंजना अपने आप में सुधार लाती है। और ये महारानी जी, महान महिला जो है, चलाती हैं दोनों मियाँ बीवी लोग लड़ने। अभी तक तो लोगों ने इनके पति को ही समझा था कि लड़ाकू हैं, लेकिन अब ये भी हैं, तो कैसे छोड़ेंगे? हाँ, और प्रिंस रंजना के घर गया था, तो नहीं सॉरी, प्रिंस जब निशा के पास गया था तो रंजना की एक वीडियो आई थी कि उसने बोला कि जैसे मेरे लिए अंजू, रंजू, शायद पता नहीं क्या नाम है उसकी बहनों का, अंजू एक का नाम है पूजा, सर पूजा और अंजू है, उसी तरह से मेरे लिए निशा भी है। तो बहुत अच्छा लगा ये बातें सुन के कि हाँ, उसके मन में निशा के लिए कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन ये अगर महान महिला होती तो पति पे शक करने लग जाती कि मेरे पति भाई के साली से क्यों मिलने जुलने जाते हैं। इनका ऐसा है नेचर, जैसा कि इनके पति ने बताया है। और उन इनके भी कारनामे कुछ मैंने अभी तो हाल फिलहाल में यही हुई थी तो लोगों ने जाना। लेकिन ये महान महिला की सच्चाई, हाँ, तो प्रिंस की 5 लाख के करीब में थी सब्सक्राइबर, प्रिंस राज एंड मॉम के चैनल पे।
जो कि हैक हो गई है, और पता नहीं कौन है जो इन लोगों के पीछे पड़ा है, या शायद और किसी का तो नहीं हो रहा है, बस इसी फैमिली की आई चैनल हैक हो रहे हैं, क्योंकि 1 मिलियन वाली हैक हुई, चलो वो बात खत्म हो गई। फिर एक चैनल तुरंत हैक हुई, तुरंत आ भी गई। तो भाई कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे, या कोई और ही राज की बात है कि थोड़ा सा लोगों को थ्रिलर सस्पेंस दिया जाए और फिर उस पे धमाकेदार एंट्री होगी, तो शायद। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि होता है ऐसा, होते रहता है, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, जरा एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसी फैमिली की चैनल हैक हो रही है, और तो किसी का हमने नहीं देखा कि किसी की चैनल। हाँ, एक अंजलि, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ राज की बात बताएं, अब समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि माइंड गेम मुझे नहीं खेलने आता है। मैं जो भी करती हूँ सीधे सीधे साफ साफ बातें करती हूँ, मुझे घुमा फिरा के गोल गोल बातें नहीं करने आती हैं इस तरह से। तो ठीक है, और ये बताइएगा जरूर आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा थोड़ा मैं भी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि भाई शायद यूट्यूब पे हो जाऊं फेमस, तो इंटरनेशनल ट्रिप पे मैं भी चली जाऊं, तो थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा ना इंग्लिश, इसलिए टेक केयर।